नमस्कार। स्वागत है आपका नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस में, जहां हम किताबों के रहस्यों को आपके लिए खोलते हैं। आज हम लेकर आए हैं ट्रेड लाइक चक, एक ऐसी किताब जो ट्रेडिंग की दुनिया के छिपे हुए राज उजागर करती है। इसके लेखक चक ह्यूग्स 9 बार के ट्रेडिंग चैंपियन और अवार्ड विनिंग इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने अपनी रणनीतियों से लगातार मिलियंस का प्रॉफिट कमाया है। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में असली पैसा वही लोग बनाते हैं जो आम ट्रेडर्स से बिल्कुल अलग सोचते हैं? क्या आप उन छिपे हुए ट्रेडिंग फॉर्मूलाज को जानना चाहते हैं जो चुक ह्यूजेस को सुपर रिच ट्रेडर बनाते हैं? अगर आप बार बार गलत ट्रेड लेने से बचना चाहते हैं और मार्केट में असली मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, तो यह ऑडियो समरी आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। हर पॉइंट आपको चौंकाने वाला है, हर लाइन आपकी ट्रेडिंग अप्रोच को बदलने वाली है। अब वक्त आ गया है कि ट्रेडिंग को जुए की तरह खेलने के बजाय चक ह्यूग्स की अचूक स्ट्रैटेजीज से एक प्रोफेशनल की तरह पैसा कमाने का। तो चलिए मार्केट के सबसे छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए इस समरी को पूरा सुनते हैं। पहली भूमिका, चुक हग्स की यात्रा, एक एयरलाइन पायलट से मिलियनेयर ट्रेडर बनने की अनकही कहानी। चुक हग्स मूल रूप से एक एयरलाइन पायलट थे और साइड इनकम के लिए उन्होंने ट्रेडिंग में हाथ आजमाने का फैसला किया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने मात्र $4,600 की शुरुआती कैपिटल को कुछ ही सालों में $84,000 में बदल दिया। चक ह्यूजेस ने ट्रेडिंग के अनदेखे नियम कैसे खोजे? चक ने ना कोई ट्रेडिंग कोर्स किया था, ना ही कोई ट्रेडिंग गुरु उनके मेंटर थे। उन्होंने खुद अपने ट्रेडिंग सिस्टम बनाए, जिनका आधार था लो रिस्क हाई प्रॉफिट। जब वह शुरुआती दिनों में ट्रेडिंग सीख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग गलत तरीके से ट्रेड कर रहे थे, इमोशनल ट्रेडिंग। लोग डर और लालच के कारण सही समय पर एग्जिट नहीं कर पाते। 100% सही प्रेडिक्शन की कोशिश। मार्केट को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन स्मार्ट एंट्री एंड एग्जिट आपको लगातार प्रॉफिट में रख सकते हैं। बड़ा रिस्क लेना। बहुत से ट्रेडर्स बिना सेफ्टी नेट के ट्रेड करते हैं, जिससे एक गलत ट्रेड उनके पूरे पोर्टफोलियो को उड़ा सकता है। चक ने इन गलतियों से सीखकर एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे 90% से ज्यादा बार प्रॉफिट गारंटीड हो जाता है। चक ह्यूज की सीक्रेट ट्रेडिंग अप्रोच, जिसे बड़े ट्रेडर्स छुपाते हैं। जब आप ट्रेडिंग सीखते हैं, तुम्हें चार्ट, इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसी चीजें सिखाई जाती हैं। लेकिन चुक ह्यूजेस की सबसे बड़ी खोज ये थी कि बाजार को हमेशा बड़े खिलाड़ियों की नजर से देखो, ना कि छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स की तरह। फॉलो द मार्केट मेकर्स। चक ने महसूस किया कि मार्केट हमेशा बड़े खिलाड़ियों जैसे कि हेज फंड्स, एफआईआई और मार्केट मेकर्स के इशारे पर चलता है। इसलिए उन्होंने एक सिंपल रूल अपनाया, जहां बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं वहीं खरीदो, जहां वे बेच रहे हैं वहीं बेचो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक का प्राइस अचानक बढ़ रहा है तो लोग उसे तेजी से खरीदने लगते हैं। लेकिन क्या यह सही समय है? नहीं। पहले यह देखो कि बड़े खिलाड़ी अभी भी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं। अगर वॉल्यूम ज्यादा है और प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहा है तो समझो बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं। अगर वॉल्यूम कम है और अचानक बड़ा उछाल आया है तो ये एक ट्रैप हो सकता है और बड़े खिलाड़ी बेच रहे हैं। प्री प्लान्ड एग्जिट स्ट्रेटेजी। पहले एग्जिट डिसाइड करो, फिर एंट्री लो। ज्यादातर ट्रेडर्स पहले एंट्री लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अब एग्जिट कहां करना है। लेकिन चुक की रणनीति थी, पहले तय करो कहां से निकलना है, फिर ट्रेड में घुसो। कैसे काम करता है? अगर तुमने $100 पर कोई स्टॉक खरीदा और $10 का टारगेट रखा, तो पहले ही यह तय कर लो, स्टॉप लॉस $95, ताकि नुकसान लिमिट में रहे। टारगेट एग्जिट $110, ताकि मुनाफा लॉक कर सको। अगर पहले से यह तय नहीं किया तो जब स्टॉक ऊपर नीचे होगा, तुम पैनिक में गलत डिसीजन ले सकते हो। द पावर ऑफ ऑप्शंस, छोटा निवेश बड़ा मुनाफा। चक ने ऑप्शंस ट्रेडिंग में मास्टरी हासिल की, क्योंकि इसमें छोटे रिस्क पर बड़े रिटर्न्स लिए जा सकते हैं। चक का तरीका, अगर कोई स्टॉक $100 का है और तुम्हें लगता है कि यह $10 ऊपर जाएगा, तो सीधे स्टॉक खरीदने के बजाय $5 का ऑप्शन खरीदो। अगर स्टॉक $10 ऊपर जाता है तो तुम्हारा $5 का ऑप्शन $15 से $20 तक हो सकता है। यानी $1,000 के स्टॉक खरीदने के बजाय सिर्फ $50 से मुनाफा कमा सकते हो।
ध्यान रखें, ऑप्शंस तभी खरीदें जब सही एंट्री और एग्जिट पता हो, क्योंकि यह रिस्की भी हो सकता है। डोंट चेज द मार्केट, मार्केट के पीछे मत भागो। ज्यादातर ट्रेडर्स तब एंट्री लेते हैं जब स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो में आकर डिसीजन लेते हैं। लेकिन चूक का सिंपल रूल था, हमेशा बड़े खिलाड़ियों की एक्टिविटी को एनालाइज करो, फिर स्मार्ट डिसीजन लो। जब स्टॉक पहले ही भाग चुका होता है तब उसमें एंट्री लेना अक्सर गलती साबित होती है। लेकिन चूक हक्स का रूल साफ था, हमेशा उसी स्टॉक में एंट्री लो जो ब्रेकआउट से पहले हो, ना कि ब्रेकआउट के बाद। कैसे पहचाने सही स्टॉक? अगर कोई स्टॉक लगातार छोटे छोटे दायरे में ट्रेड कर रहा हो, अचानक वॉल्यूम बढ़ जाए लेकिन प्राइस ज्यादा मूव ना करे, तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। इसे स्पॉट करने के लिए ऑर्डर फ्लो को ध्यान से देखो। जब यह पैटर्न दिखे तभी ट्रेड लो, क्योंकि यहीं से असली मुनाफा मिलता है। चुक हग्स की सफलता का मंत्र, छोटा रिस्क बड़ा मुनाफा। हमेशा वही ट्रेड चुनो जिसमें नुकसान कम हो और संभावित प्रॉफिट ज्यादा हो। स्मार्ट मनी की चाल समझो, वे कहां खरीद रहे हैं और कहां बेच रहे हैं। यही सही एंट्री और एग्जिट का असली संकेत देता है। प्री प्लान ट्रेडिंग इमोशनल गलतियां कम होती हैं, जिससे डर और लालच को कंट्रोल करना आसान हो जाता है। डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। मार्केट में टिके रहने के लिए बिना डिसिप्लिन के कुछ भी संभव नहीं। ट्रेड लाइक चक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है जो आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकती है। चक ह्यूग्स की रणनीतियों को अपनाकर आप भी कम रिस्क में लगातार प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे या स्मार्ट ट्रेडिंग की ओर कदम बढ़ाएंगे? चक ह्यूग्स की ट्रेडिंग फिलॉसफी, आसान लेकिन असरदार रणनीतियां 90% से ज्यादा ट्रेडर्स लगातार घाटे में क्यों जाते हैं? अगर आप 100 नए ट्रेडर्स से पूछें कि वे कितने प्रॉफिट में हैं, तो 90% से ज्यादा कहेंगे कि वे लगातार घाटे में जा रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों? ट्रेडिंग में सबसे आम गलतियां, गलत जगह एंट्री लेना, भावनाओं में बहकर ट्रेड करना, मार्केट के पीछे भागना, जब कोई स्टॉक भाग चुका होता है तब एंट्री लेना, स्टॉप लॉस का सही इस्तेमाल ना करना, लॉस मेकिंग ट्रेड को पकड़कर बैठे रहना और प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड को जल्दी बेच देना, बिना स्ट्रेटजी ट्रेड करना, सिर्फ अनुमान से खरीदना और बेचना। चक ह्यूग्स ने इन सभी गलतियों को गहराई से समझा और अपनी खुद की ट्रेडिंग फिलॉसफी बनाई, जिससे उनका 90% से ज्यादा विनिंग रेट बना। अब हम उन्हीं सीक्रेट ट्रेडिंग रूल्स को डिकोड करेंगे जो बड़े खिलाड़ी छुपा कर रखते हैं। पहला नियम, पैसा कमाने से पहले पैसा बचाना सीखो। चक का पहला रूल था, अगर आपका कैपिटल सुरक्षित नहीं है तो आप ट्रेडिंग में टिक नहीं सकते। कैसे काम करता है ये नियम? नए ट्रेडर्स को लगता है कि हर ट्रेड में जीतना जरूरी है, लेकिन चक के अनुसार असली गेम बड़े लॉस से बचने में है। हर ट्रेड में पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करो, ताकि अगर मार्केट तुम्हारे खिलाफ जाए तो तुम्हारा नुकसान लिमिटेड हो। स्टॉप लॉस किसी रैंडम नंबर पर नहीं, बल्कि मार्केट स्ट्रक्चर को देखकर लगाना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर तुमने 100 पर स्टॉक खरीदा और उसका सपोर्ट 95 पर है, तो तुम्हारा स्टॉप लॉस 94 होना चाहिए। लेकिन अगर तुम 98 पर स्टॉप लॉस लगाते हो तो यह जल्दी हिट हो जाएगा और फिर स्टॉक ऊपर चला जाएगा। बड़ा लॉस रोको, छोटे प्रॉफिट की चिंता मत करो। मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं, बस सही समय पर सही जगह खड़े हो जाओ। चक ह्यूजेस कहते हैं, बाजार को हराने की कोशिश मत करो, बस उसके साथ बहो। ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। ज्यादातर ट्रेडर्स एक बड़ी गलती करते हैं, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना। लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब तुम मार्केट के नेचुरल फ्लो को समझकर उसी के साथ ट्रेड करते हो। कैसे करें? कभी भी गिरते हुए चाकू, फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की गलती मत करो। अगर स्टॉक लगातार गिर रहा है तो ये मत सोचो कि ये सस्ता हो गया है और खरीद लो। पहले ये देखो कि क्या गिरावट रुक रही है, क्या बड़े खिलाड़ी, संस्थागत निवेशक वापस खरीदारी कर रहे हैं। बड़ा सीक्रेट, मार्केट तब रुकता है जब मार्केट मेकर्स अपनी पोजीशन बनाना शुरू करते हैं। इसे पहचानने के लिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को ध्यान से देखो। बाजार में धैर्य रखो, सही समय आने पर ट्रेड करो। 3 से 1 रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, चक ह्यूजेस का खास फार्मूला।
चक ह्यूजेस ने ट्रेडिंग में एक खास तरीका अपनाया जिसे वे रिस्क टू रिवॉर्ड मास्टरी कहते हैं। फार्मूला: हर ट्रेड में कम से कम 1 से 3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखो। मतलब अगर तुम रुपए 100 पर खरीद कर रहे हो और तुम्हारा स्टॉप लॉस 95 पर है, तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 115 होना चाहिए। इस तरह अगर 10 में से सिर्फ 4 ट्रेड भी सही निकले तो भी तुम मुनाफे में रहोगे। कम ट्रेड करो लेकिन उन्हीं में बड़ा पैसा कमाओ। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं ये जानना सीखो। चक कहते हैं, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस तुम सही जगह नहीं देख रहे। मार्केट में हर सेकंड बड़े खिलाड़ी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई, हेज फंड्स, बैंक्स अरबों डॉलर लगा रहे होते हैं। वे कभी भी छोटे इन्वेस्टर्स की तरह ट्रेड नहीं करते। कैसे पता करें कि बड़े खिलाड़ी कहां ट्रेड कर रहे हैं? ऑर्डर फ्लो एनालिसिस: बड़े खिलाड़ियों की चाल को पकड़ो। ऑर्डर बुक में बड़े ब्लॉक ट्रेड्स को ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि यही असली संकेत देते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट ओआई चेंजेस पर ध्यान दो। जहां ओआई बढ़ रहा है वहां बड़े खिलाड़ी पोजीशन बना रहे हैं। वीडब्ल्यूएपी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस का सीक्रेट: बड़े ट्रेडर्स हमेशा डब्ल्यूएप के आसपास ही खरीदते और बेचते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी स्टॉक में अचानक वॉल्यूम बढ़े लेकिन प्राइस में ज्यादा मूव ना आए, तो इसका मतलब है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। जहां बड़े खिलाड़ी खरीद रहे हैं वहीं एंट्री लो, और जहां वे बेच रहे हैं वहीं एग्जिट करो। 5 विस्फोटक मूव से पहले ट्रेड कैसे पकड़ें? चुक ह्यूज ने महसूस किया कि बड़े मूव्स हमेशा चुपचाप शुरू होते हैं। जब कोई स्टॉक अचानक उछलता है तो वह पहले से ही बड़े ट्रेडर्स के रडार पर होता है। कैसे पहचाने एक्सप्लोसिव मूव? 1 लो वॉलेटिलिटी फेज: जब कोई स्टॉक लंबे समय तक छोटे दायरे में घूमता रहे। 2 वॉल्यूम एक्सपेंशन: अचानक वॉल्यूम बढ़े लेकिन प्राइस ज्यादा मूव ना करे। 3 प्री ब्रेकआउट बिल्डअप: जब स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करे लेकिन लोग उस पर ध्यान ना दें। एग्जाम्पल: अगर कोई स्टॉक 500 से 505 के बीच घूम रहा हो और अचानक 508 पर बड़ा वॉल्यूम दिखे, तो समझो ब्रेकआउट आने वाला है। मार्केट में शोर से बचो और असली मूव पकड़ो। चक ह्यूज की ट्रेडिंग फिलॉसफी कहती है, पैसा बनाने से पहले पैसा बचाना सीखो। मार्केट से मत लड़ो, उसके साथ ट्रेड करो। कम रिस्क में बड़ा रिटर्न लेने की स्ट्रेटेजी अपनाओ। बड़े खिलाड़ियों को ट्रैक करो और उन्हीं की चाल चलो। एक्सप्लोसिव मूव्स को पहले से पहचानने की आदत डालो और देखो कैसे ट्रेडिंग में स्मार्ट मनी के साथ लगातार प्रॉफिट कमा सकते हो। अब सवाल यह है, क्या आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह लेंगे या एक जुआरी की तरह? फैसला आपके हाथ में है। 100% प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की असली कुंजी: स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग को गेसिंग गेम नहीं मानता। वे हर ट्रेड को एक बिजनेस डील की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन आम ट्रेडर्स सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। बिना तैयारी के ट्रेड में कूदना, भावनाओं में बहकर गलत समय पर एंट्री लेना, या सिर्फ किसी दोस्त या यूट्यूब वीडियो की सलाह पर ट्रेड करना, यही वो गलतियां हैं जो ज्यादातर नए ट्रेडर्स कर बैठते हैं। लेकिन जो लोग सच में ट्रेडिंग में सफल होते हैं, उनका असली रहस्य यह होता है कि वे हर ट्रेड को एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से फॉलो करते हैं। इसी कारण उनका विनिंग परसेंटेज 90% तक पहुंच जाता है। आज हम उन्हीं गुप्त रणनीतियों का खुलासा करेंगे जो आमतौर पर सिर्फ बड़े ट्रेडर्स ही जानते हैं। अगर आपने इन्हें सही से फॉलो किया तो आपकी सफलता की संभावना नॉन ट्रेडर्स की तुलना में 10 गुना ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले यह तय करो कि मार्केट में पैसा कहां बन रहा है। अगर आपको मार्केट में कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है तो सबसे पहले यह समझना होगा कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। सबसे बड़ा सीक्रेट: हर ट्रेडिंग डे में सिर्फ 10 से 20 स्टॉक्स ही असली मूव देते हैं। यानी अगर मार्केट में 100 स्टॉक्स हैं तो उनमें सिर्फ 10 से 20 स्टॉक्स ही असली मूव देते हैं। से 80% स्टॉक्स बेकार रहेंगे और सिर्फ 20% स्टॉक्स आपको असली पैसा देंगे। कैसे पता करें कि कौन से स्टॉक्स पैसा देंगे? एक लिक्विडिटी जोन्स की पहचान करें जहां बड़े खिलाड़ी बाइंग कर रहे हैं। 2 गोल्डन सेक्टर का चुनाव करें, कुछ सेक्टर हमेशा तेजी में रहते हैं। 3 ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर फोकस करें जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम और मोमेंटम हो। उदाहरण के लिए, अगर बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा मूवमेंट आ रही है और ऑटो सेक्टर में मंदी है, तो आपको बैंकिंग स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए
ना कि ऑटो स्टॉक्स पर। गलत जगह पैसा लगाने से बचें और वहीं इन्वेस्ट करें जहां असली प्रॉफिट बनने की संभावना हो। स्टॉक्स क्यों बढ़ते हैं और क्यों गिरते हैं, इस रहस्य को समझो। हर नया ट्रेडर ये सोचता है कि स्टॉक ऊपर क्यों गया या नीचे क्यों गिरा, लेकिन बड़े खिलाड़ी ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें पहले से पता होता है कि स्टॉक कहां मूव करने वाला है। बाजार में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। अगर आप स्मार्ट मनी की गतिविधियों को समझना सीख गए तो आप भी ट्रेडिंग में बड़े खिलाड़ियों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। बड़े खिलाड़ियों के ट्रेंड को समझने के 3 सबसे दमदार तरीके। 1, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब कोई स्टॉक लगातार एक रेंज में घूम रहा हो और उसका वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रहा हो तो ये एक्यूमुलेशन का संकेत है, यानी स्मार्ट मनी उसे धीरे धीरे खरीद रही है। वहीं जब कोई स्टॉक बिना किसी पॉजिटिव न्यूज के लगातार गिर रहा हो और हाई वॉल्यूम दिखा रहा हो तो यह डिस्ट्रीब्यूशन का संकेत है, यानी बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल बाइंग और सेलिंग को ट्रैक करें। FII और DII कब खरीद और बेच रहे हैं, इसे ट्रैक करें। उनके ट्रेडिंग पैटर्न को देखकर पता चलता है कि वे मार्केट में लॉन्ग टर्म बुलिश हैं या बेरिश। ब्लॉक डील्स और बल्क डील्स को समझें। जब कोई बड़ा फंड या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी स्टॉक में भारी मात्रा में खरीदारी या बिकवाली करता है तो इसका असर स्टॉक की दिशा पर पड़ता है। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक लगातार ₹1 के आसपास घूम रहा है और अचानक उसमें 500 करोड़ की खरीदारी आती है तो यह संकेत है कि बड़े प्लेयर्स उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ऐसे स्टॉक्स में एंट्री लेने के लिए तैयार रहें। बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं ये समझकर आप भी उन्हीं के साथ पैसा कमा सकते हैं। 3 चेक का पावरफुल एंट्री और एग्जिट फॉर्मूला। सबसे बड़ा सवाल, किसी स्टॉक में एंट्री कब लें और एग्जिट कब करें। चलिए इसे चक ह्यूग्स के ट्रेडिंग सीक्रेट के जरिए समझते हैं। एंट्री फॉर्मूला स्टॉक का ट्रेंड कंफर्म करे। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड वॉल्यूम स्पाइक देखें, क्या अचानक वॉल्यूम बढ़ रहा है। ब्रेकआउट का इंतजार करें। सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से निकलने का इंतजार करें। रिटेस्ट पर एंट्री लें। जब ब्रेकआउट के बाद स्टॉक वापस उसी लेवल पर आए और फिर ऊपर जाने लगे। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक 2000 तक गया तो तुरंत खरीदने की गलती न करें। इंतजार करें कि क्या वह ₹2500 के ऊपर जाता है और फिर वहां सस्टेन करता है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करें। 1 से 3 या उससे ज्यादा का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए। रेगुलर ट्रेडर्स वर्सेस प्रोफेशनल ट्रेडर्स। रेगुलर ट्रेडर इमोशनल ट्रेडिंग करता है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड करता है, स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लॉस होते ही घबरा जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एक प्लान के साथ ट्रेड करता है, हर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस रखता है, बड़े खिलाड़ियों की मूवमेंट को समझकर ट्रेड करता है। सबसे बड़ा सीक्रेट, अगर आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं लेंगे तो आप हमेशा पैसा खोते रहेंगे। सीखें, प्लान करें और फिर ट्रेड करें। यही असली ट्रेडिंग सक्सेस का फार्मूला है। चक ह्यूग्स की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का सार। पहले यह समझे कि मार्केट में पैसा कहां बन रहा है। बड़े खिलाड़ियों की मूवमेंट को समझें और उन्हीं के साथ ट्रेड करें। सही एंट्री और एग्जिट का इंतजार करें, जल्दीबाजी ना करें। ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह लें, न कि गैम्बलिंग की तरह। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं तो ट्रेडिंग में आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब सवाल यह है, क्या आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग का रास्ता अपनाएंगे या वही गलतियां दोहराएंगे जो हर नया ट्रेडर करता है? फैसला आपके हाथ में है। चौथा, ट्रेडिंग सीक्रेट। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गुप्त रहस्य मार्केट साइकोलॉजी की अनदेखी पावर। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में सिर्फ 5% लोग ही पैसा क्यों कमाते हैं और 95% लोग हमेशा हारते क्यों हैं? लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और इंडिकेटर्स ही सफलता की कुंजी है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग सीक्रेट यह है कि मार्केट साइकोलॉजी आपकी सफलता का 80% हिस्सा तय करती है, जबकि स्ट्रेटेजी सिर्फ 20% भूमिका निभाती है। आज हम कुछ ऐसे छुपे हुए रहस्यों का खुलासा करेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। बड़े ट्रेडर्स के गुप्त नियम जो आम लोग समझ ही नहीं पाते। अगर आपने इस कंटेंट को सही से समझ लिया तो आपका ट्रेडिंग गेम हमेशा के लिए बदल सकता है। बाजार को मात देने के लिए
पहले खुद को जीतना जरूरी है। क्या आपको पता है कि मार्केट में हारने का सबसे बड़ा कारण खुद आपकी सोच है? हर नया ट्रेडर 4 बड़े मानसिक जाल में फंस जाता है, जिसकी वजह से वह लगातार पैसे खोता है। 1 ग्रीड, लालच, स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, थोड़ा और होल्ड कर लेता हूं। फियर, डर, क्या होगा अगर मेरा पैसा डूब गया। 3 ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब आता है, मैं गलत नहीं हो सकता। 4 रिवेंज ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, पिछला लॉस रिकवर करना है, अब डबल ट्रेड करूंगा। फोमो, वो जाल जिसमें हर नया ट्रेडर फंसता है। कई नए ट्रेडर्स फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, में आकर गलत समय पर एंट्री ले लेते हैं। अगर स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है तो वे डरते हैं कि मौका हाथ से निकल जाएगा और तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन जैसे ही वे एंट्री लेते हैं, बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और स्टॉक गिरने लगता है। नतीजा, ट्रेडर फंस जाता है और लॉस लेकर निकलता है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते तो मार्केट में कभी पैसा नहीं बना सकते। बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको मार्केट में शार्क की तरह सोचना होगा। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो हमेशा मार्केट आपके खिलाफ ही क्यों जाता है? असल में मार्केट में बड़े खिलाड़ी, FII, DII और HFT ट्रेडर्स छोटे ट्रेडर्स की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करते हैं। कैसे? फेक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। स्टॉक अचानक एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस को तोड़ता है, जिससे छोटे ट्रेडर्स उत्साहित होकर खरीदारी कर लेते हैं। लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट होता है जहां बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाकर बाहर निकल जाते हैं। बड़े प्लेयर्स हमेशा गेम को कंट्रोल करते हैं। जब वे अपने स्टॉक्स छोटे ट्रेडर्स को बेचकर बाहर निकल जाते हैं तो अचानक स्टॉक गिर जाता है और छोटे ट्रेडर्स भारी नुकसान झेलते हैं। स्टॉप लॉस हंटिंग। कैसे बड़े खिलाड़ी आपके स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं? बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स आमतौर पर स्टॉप लॉस को सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास रखते हैं। वे जानबूझकर स्टॉक प्राइस को थोड़े समय के लिए उस स्तर तक ले जाकर उनके स्टॉप लॉस को हिट कराते हैं और फिर असली मूवमेंट शुरू करते हैं। एग्जाम्पल, अगर ज्यादातर ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस 50 रुपए पर रखा हुआ है तो बड़े प्लेयर्स पहले स्टॉक को 49 रुपए 98 पैसे तक गिराकर सारे स्टॉप लॉस हिट कराते हैं और फिर अचानक स्टॉक को 60 रुपए तक ले जाते हैं। नतीजा, छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट होते ही वे बाहर हो जाते हैं, जबकि बड़े ट्रेडर्स असली पैसा बना लेते हैं। अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हैं तो ट्रेडिंग शार्क्स की तरह सोचें, मासूम मछली की तरह नहीं। 3 सबसे पावरफुल ट्रेडिंग हैबिट्स जो आपको प्रो बना देंगे। एक, नो ट्रेड भी एक ट्रेड है। क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते? आम ट्रेडर्स को लगता है कि हर रोज मार्केट में ट्रेड लेना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सबसे अच्छे ट्रेडर्स कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन सही समय पर लेते हैं। डिटेल, मार्केट में सिर्फ 20% समय ही अच्छे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज होती है। बाकी 80% समय या तो साइडवेज होता है या अनिश्चित। एग्जाम्पल, अगर मार्केट लगातार एक नैरो रेंज में घूम रहा हो तो ट्रेड ना लेना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स कुछ तो ट्रेड लेना है वाली सोच में फंस जाते हैं और गलत ट्रेंड में एंट्री लेकर नुकसान झेलते हैं। याद रखें, पैसे बचाना भी पैसे कमाने के बराबर होता है। 2, लेयर्ड ट्रेडिंग, बड़े ट्रेडर्स की सबसे खतरनाक स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी गौर किया है कि बड़े प्लेयर्स कभी एक ही बार में पूरी बाइंग या सेलिंग नहीं करते? वे हमेशा लेयर्ड ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं, यानी धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाना और धीरे धीरे उसे खत्म करना। कैसे? पहले 25% खरीदते हैं, फिर मार्केट मूवमेंट के हिसाब से 50% और खरीदते हैं, आखिर में बाकी 25% खरीदते हैं। इससे वे वॉल्यूम को छिपा सकते हैं और मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी, जब कोई ट्रेड बहुत ज्यादा प्रॉफिट में चला जाता है तो बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे एग्जिट करते हैं ताकि मार्केट में कोई हलचल ना हो और बाकी ट्रेडर्स को इसका अंदाजा ना लगे। ये ट्रेडिंग सीक्रेट्स बड़े ट्रेडर्स छुपा कर रखते हैं, लेकिन अब आप इनसे वाकिफ हो चुके हैं। आगे हम और भी गहरे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को एक्सप्लोर करेंगे, तो इस समरी को पूरा सुनना ना भूलें। बड़े खिलाड़ियों की हिडन स्ट्रैटेजी, लेयर्ड ट्रेडिंग का सीक्रेट। बड़े खिलाड़ी कभी भी एक साथ पूरी एंट्री या एग्जिट नहीं करते। वे थोड़ा थोड़ा करके खरीदते और बेचते हैं।
ताकि मार्केट में अचानक गिरावट ना आए और वे ज्यादा मुनाफा कमा सके। कैसे काम करता है? प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर कोई स्टॉक 100 रुपए पर है और किसी बड़े खिलाड़ी को इसमें निवेश करना है, तो वे सीधे 100 रुपए पर ऑनलाइन नहीं जाएंगे। वे 98, 99, 100, 101 रुपए जैसी कीमतों पर धीरे धीरे खरीदारी करेंगे। जब वे एग्जिट करेंगे तो 120, 118, 115 जैसी कीमतों पर धीरे धीरे बेचेंगे ताकि मार्केट में सडन गिरावट ना आए। सीख, अगर बड़े ट्रेडर की तरह ट्रेड करना है तो ऑनलाइन की गलती मत करो। लेयर्ड ट्रेडिंग को अपनाओ। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, आपकी सबसे बड़ी ताकत बड़े खिलाड़ियों की चाल को समझो और उन्हीं की तरह ट्रेड करो। हर दिन ट्रेड करने की मजबूरी मत रखो, सही मौके का इंतजार करो। लेयर्ड ट्रेडिंग अपनाओ। एक बार में सारी एंट्री या एग्जिट मत करो। अगर तुम इन सीक्रेट्स को अपनाते हो तो 90% ट्रेडर्स से आगे निकलने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल यह है, क्या तुम इस हिडन ट्रेडिंग नॉलेज को अपनाओगे या फिर वही पुरानी गलतियां दोहराओगे? फैसला तुम्हारे हाथ में है। बड़े खिलाड़ियों की छिपी चाल, ट्रेडिंग के अनदेखे राज 95% ट्रेडर्स इन हिडन सीक्रेट्स को नहीं जानते। अगर मार्केट में लंबे समय तक सफल होना है तो सिर्फ चार्ट पढ़ना या टेक्निकल एनालिसिस सीखना काफी नहीं, तुम्हें बड़े खिलाड़ियों की मानसिकता समझनी होगी। सच्चाई क्या है? बड़ा पैसा वही बनाता है जो मार्केट को मैनेज करता है, और वही पैसा खोता है जो भीड़ का हिस्सा बनता है। आज हम उन छिपे हुए रहस्यों का खुलासा करेंगे जिन्हें बड़े खिलाड़ी अपनाते हैं, लेकिन आम ट्रेडर्स को इसका अंदाजा तक नहीं होता। मार्केट का सबसे बड़ा झूठ, ट्रेंड के साथ चलो। तुमने सुना होगा, ट्रेंड के साथ चलना सही होता है, लेकिन क्या यह सच में सही है? रियलिटी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स को सबसे ज्यादा फायदा तब होता है जब आम ट्रेडर्स एक ही दिशा में ट्रेड कर रहे होते हैं। बड़े खिलाड़ी हमेशा छोटे निवेशकों की भावनाओं को एक्सप्लॉइट करके पैसे कमाते हैं। वे जानते हैं कि भीड़ हमेशा गलत दिशा में होती है। कैसे बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को फंसाते हैं? जब भीड़ बाय करो चिल्ला रही होती है, तब बड़े खिलाड़ी चुपचाप सेल कर रहे होते हैं। जब भीड़ सेल करो बोल रही होती है, तब बड़े खिलाड़ी चुपचाप बाय कर रहे होते हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम भी भीड़ की तरह ट्रेड करोगे या फिर बड़े खिलाड़ियों की तरह सोचोगे? जब हर कोई डर रहा होता है, बड़े खिलाड़ी मुनाफा बना रहे होते हैं। जब मार्केट क्रैश हो जाता है और हर कोई कह रहा होता है कि अब कुछ नहीं बचा, तभी बड़े निवेशक बाइंग शुरू कर रहे होते हैं। उदाहरण के तौर पर मार्च 2020, जब कोविड-19 के कारण मार्केट गिरा तो छोटे ट्रेडर्स घबराकर अपने शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन बड़े निवेशकों ने उसी समय बाइंग की और कुछ महीनों में मार्केट ने नई ऊंचाई छू ली। नतीजा, छोटे ट्रेडर्स ने घाटा खाया और बड़े खिलाड़ियों ने भारी प्रॉफिट कमाया। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए। समझिए कि बड़े निवेशक कब और क्यों खरीदते और बेचते हैं। 2 बड़े खिलाड़ियों की मास्टर स्ट्रेटजी 1, लिक्विडिटी ट्रैप, छोटे ट्रेडर्स को फंसाने की चाल। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे ही आप कोई ट्रेड लेते हैं, मार्केट अचानक आपके खिलाफ मूव कर जाता है? यह कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि लिक्विडिटी ट्रैप नाम की रणनीति है, जिससे बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों को जाल में फंसाते हैं। कैसे काम करता है यह ट्रैप? ज्यादा लिक्विडिटी से बड़े खिलाड़ी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। फेक मूव, वे छोटे ट्रेडर्स को भ्रमित करने के लिए एक नकली ट्रेंड बनाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं। छोटे निवेशक भारी मात्रा में बाय या सेल कर देते हैं। अचानक उल्टी दिशा में मूव, बड़े खिलाड़ी विपरीत दिशा में ट्रेड करते हैं और छोटे निवेशकों को लॉस में बाहर कर देते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी स्टॉक में 500 रुपए पर बड़े प्लेयर्स की खरीदारी है, तो वे जानबूझकर स्टॉक को 489 रुपए तक गिराते हैं ताकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए और छोटे निवेशक बाहर हो जाए। इसके बाद वे प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और छोटे निवेशक सिर्फ पछताते रह जाते हैं। अगर आपको सही ट्रेड लेना है तो ये समझें कि बड़े प्लेयर्स कहां एंट्री और एग्जिट लेंगे, ना कि भीड़ क्या कर रही है। 2, मीन रिवर्जन, असली पैसा कहां बनता है? क्या आपको पता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन को टारगेट करते हैं? मार्केट हमेशा एक बैलेंस बनाए रखता है। अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ता है तो वह एक ना एक दिन वापस अपनी औसत कीमत पर
जरूर आएगा। कैसे? जब कोई स्टॉक या इंडेक्स ज्यादा ओवरबॉट हो जाता है तो बड़े निवेशक धीरे धीरे अपनी होल्डिंग्स बेचना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जब कोई स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है तो बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे बाइंग शुरू करते हैं। अगले भाग में हम जानेंगे कि स्मार्ट मनी के ये हिडन फुटप्रिंट्स कैसे पहचानें और उनके साथ ट्रेडिंग में बड़ा मुनाफा कैसे कमाएं। अब सवाल यह है, क्या आप इन सीक्रेट्स को फॉलो करके प्रोफेशनल ट्रेडर बनेंगे या आम ट्रेडर्स की तरह बिना सोचे समझे ट्रेड करेंगे? फैसला आपके हाथ में है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स पकड़ते हैं? बड़े खिलाड़ी स्मार्ट मनी मार्केट में एंट्री और एग्जिट छुपाकर करते हैं और प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन्हीं फुटप्रिंट्स को पकड़कर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कैसे? जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो वे धीरे धीरे प्राइस पुश करते हैं। वे कभी भी बल्क बाइंग नहीं करते ताकि कीमत अचानक स्पाइक ना हो जाए। उसी तरह जब वे किसी स्टॉक से निकलते हैं तो धीरे धीरे बेचते हैं ताकि मार्केट क्रैश ना हो। ये सारे पैटर्न चार्ट्स पर दिखाई देते हैं, बस आपको इन्हें पढ़ना आना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और लगातार हायर लोज बना रहा है तो समझिए कि बड़े निवेशक उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्टॉक बहुत तेजी से भाग रहा है और RSI 800 के ऊपर चला गया है तो यह डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो सकता है, मतलब बड़े खिलाड़ी वहां से एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स को समझने लगते हैं तो आप कभी भी गलत दिशा में ट्रेड नहीं लेंगे। डार्क पूल ट्रेडिंग, बड़े खिलाड़ियों के छुपे हुए ट्रेड्स का रहस्य। क्या आपको पता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आमतौर पर पब्लिक मार्केट में ट्रेड करने से बचते हैं? वे अपने ट्रेड्स को छुपाने के लिए डार्क पूल ट्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। ये प्राइवेट एक्सचेंजेस होते हैं जहां बड़े निवेशक बिना किसी को दिखाए ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए कई बार पब्लिक चार्ट्स पर बड़े ट्रेड्स का असर कम दिखाई देता है। कैसे पता करें कि डार्क पूल में क्या चल रहा है? अगर किसी स्टॉक में कोई बड़ी हलचल नहीं दिख रही लेकिन डार्क पूल डेटा बताता है कि वहां करोड़ों के ट्रेड्स हो चुके हैं तो समझ जाइए कुछ बड़ा होने वाला है। उसी तरह अगर कोई स्टॉक धीरे धीरे गिर रहा है लेकिन डार्क पूल डेटा बताता है कि वहां बाइंग हो रही है तो ये आने वाले अपट्रेंड का संकेत हो सकता है। अगर आपको ये डेटा एक्सेस करने का तरीका मिल जाए तो आप बाकी ट्रेडर्स से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। ऑप्शंस चेन मैनिपुलेशन, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का सबसे बड़ा हथियार। क्या आपको पता है कि बड़े ट्रेडर्स ऑप्शंस डेटा का इस्तेमाल करके मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं? कैसे? ये एक खतरनाक चाल होती है जहां इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स रिटेल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस डेटा में बदलाव करते हैं। एग्जाम्पल, एक पहले वे किसी स्ट्राइक प्राइस पर हेवी कॉल या पुट ऑप्शंस खरीदते हैं। दो, फिर जब रिटेल ट्रेडर्स उस ट्रेंड को पकड़ते हैं तो वे अचानक अपने ट्रेड्स रिवर्स कर देते हैं। तीन, रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते हैं और बड़े खिलाड़ी प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। अगर आप ऑप्शंस चेन मैनिपुलेशन को समझ गए तो आप कभी भी इस जाल में नहीं फंसेंगे। छोटे निवेशकों का पैसा कैसे डूबता है और बड़े खिलाड़ी कैसे मुनाफा कमाते हैं? छोटे निवेशकों के नुकसान का फायदा हमेशा बड़े खिलाड़ी उठाते हैं। उदाहरण, अगर कोई स्टॉक रुपए X पर है और 2100 की कॉल में अचानक बड़ा वॉल्यूम आता है तो यह संकेत हो सकता है कि बड़े प्लेयर्स बुलिश सेंटिमेंट बना रहे हैं। लेकिन अगर वे अचानक उन ऑप्शंस को बेचना शुरू कर दे तो ये एक फेक मूव हो सकता है। अगर आप ऑप्शंस डेटा को सही से पढ़ना सीख लें तो आप बड़े प्लेयर्स की चालों को पकड़ सकते हैं। इन ट्रेडिंग सीक्रेट्स को अपनाकर ही आप असली पैसा बना सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेंगे और इन छुपे हुए रहस्यों को अपनाएंगे या वही पुरानी गलतियां दोहराएंगे? मार्केट इनसाइडर्स की सोच और हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स और चार्ट्स तक सीमित है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बड़े खिलाड़ियों का असली हथियार साइकोलॉजी है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए सिर्फ सही एंट्री और एग्जिट नहीं बल्कि मार्केट साइकोलॉजी को डिकोड करना जरूरी है। आज हम उन हिडन साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पर बात करेंगे जिनका इस्तेमाल बड़े खिलाड़ी करते हैं ताकि रिटेल ट्रेडर्स का पैसा उनकी जेब में चला जाए। अगर आप इन सीक्रेट्स को समझ गए
तो आप भी उन 5% सफल ट्रेडर्स में आ सकते हैं जो मार्केट से लगातार पैसा बनाते हैं। 1. एंचरिंग बायस। बाजार आपको अपनी तरह से सोचने पर मजबूर करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में एक बार बनी धारणा आसानी से क्यों नहीं बदलती? इसका कारण है एंकरिंग बायस। जब किसी स्टॉक या इंडेक्स की एक खास कीमत दिमाग में बैठ जाती है तो ट्रेडर्स उसी के आधार पर फैसले लेने लगते हैं, भले ही वह सही ना हो। कैसे? मान लीजिए निफ्टी 20,000 पर था और वहां से गिरकर 19,500 पर आ गया। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचेंगे कि निफ्टी पहले 20,000 तक गया था तो फिर से जाएगा। लेकिन अगर बड़े खिलाड़ी 19,500 पर भी बेच रहे हैं तो क्या यह सही सोच होगी? उदाहरण, RI 5,2800 तक गया और फिर 2,700 पर आ गया। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे DIP बाइंग का मौका मानेंगे क्योंकि उनके दिमाग में 2,800 की एंकरिंग हो गई है। लेकिन अगर यह गिरावट बड़े खिलाड़ियों की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा हो तो 2,700 पर खरीदने वाले बुरी तरह फंस जाएंगे। बड़े खिलाड़ी यही एंकरिंग बायस का फायदा उठाते हैं और छोटे ट्रेडर्स को फंसा देते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी इन हिडन सीक्रेट्स को अपनाकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखेंगे या फिर वही गलतियां दोहराएंगे जो हर नया ट्रेडर करता है? सीखें, समझें और स्मार्ट ट्रेडिंग करें। रिटेल ट्रेडर्स को गलत दिशा में कैसे धकेला जाता है? मार्केट आपके पेन पॉइंट्स जानता है। बड़े प्लेयर्स जानते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस कहां रखते हैं। यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रिक है। पेन पॉइंट्स जहां बड़े खिलाड़ी रिटेल ट्रेडर्स को फंसाते हैं। बड़े निवेशक पेन पॉइंट्स को टारगेट करते हैं। रिटेल ट्रेडर्स हमेशा साइकोलॉजिकल लेवल्स पर स्टॉप लॉस लगाते हैं, जैसे 200 DMA, पिछले दिन का लो मेजर सपोर्ट लेवल्स। बड़े खिलाड़ी इन लेवल्स को पहले से स्कैन कर लेते हैं और वहां जबरदस्त वोलेटिलिटी बनाकर रिटेल ट्रेडर्स को बाहर निकाल देते हैं। कैसे होता है मैनिपुलेशन? उदाहरण, मान लीजिए किसी स्टॉक का सपोर्ट 1,000 रुपए पर है और ज्यादातर ट्रेडर्स ने वहीं स्टॉप लॉस लगाया है। बड़े खिलाड़ी पहले इसे 990 तक गिराएंगे, जिससे रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए और वे घबराकर अपनी पोजीशन छोड़ दें। फिर यही बड़े प्लेयर्स वहीं से बाय करेंगे और प्राइस को 1,050 तक बढ़ा देंगे। स्टॉप लॉस हिट होते ही रिटेल ट्रेडर्स डर जाते हैं और बड़े प्लेयर्स सस्ते में खरीदारी कर लेते हैं। अगर आप पेन पॉइंट्स पहचानना सीख लें तो आपकी ट्रेडिंग का पूरा नजरिया बदल सकता है। रीसेंसी बायस जो आपको बेवकूफ बनाता है। क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हाल की घटनाओं पर ज्यादा भरोसा करता है? बड़े निवेशक इसी सोच का फायदा उठाते हैं। इसे रीसेंसी बायस कहते हैं। हाल ही की घटनाओं को ज्यादा महत्व देना और पुराने ट्रेंड्स को भूल जाना। कैसे? जब कोई स्टॉक हाल ही में 10% गिरा हो तो ज्यादातर लोग सोचेंगे कि यह और गिरेगा। जब कोई स्टॉक 4 से 5 दिन लगातार बढ़े तो ट्रेडर सोचेंगे कि यह और बढ़ेगा। लेकिन बड़े खिलाड़ी इस सोच का फायदा उठाकर उल्टा मूव देते हैं। उदाहरण, अगर किसी स्टॉक ने पिछले 5 दिनों में 20% की रैली दी है तो छोटे निवेशक इसमें खरीदारी करेंगे, लेकिन बड़े खिलाड़ी वहीं से धीरे धीरे बिकवाली शुरू कर देंगे। अगर कोई स्टॉक लगातार 5 से 6 दिन गिरा हो तो छोटे निवेशक घबराकर बेचेंगे और बड़े प्लेयर वहीं से खरीदारी शुरू कर देंगे। अगर आप रीसेंसी बायस से बच गए तो आपकी ट्रेडिंग में बड़ा सुधार आ सकता है। फोमो एंड हर्ड मेंटालिटी, भीड़ के साथ चलने का खतरा। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि सब लोग वही कर रहे थे? अगर हां, तो आप हर्ड मेंटालिटी के शिकार हो चुके हैं। हर्ड मेंटालिटी जब भीड़ आपको नुकसान करवा देती है। जब कोई स्टॉक या क्रिप्टो वायरल हो जाता है तो नए निवेशक बिना सोचे समझे पैसा लगाते हैं, लेकिन बड़े खिलाड़ी इसी का फायदा उठाते हैं। कैसे? जब रिटेल इन्वेस्टर्स किसी वायरल स्टॉक में घुसते हैं तो बड़े प्लेयर वहीं से अपनी पोजीशन सेल कर देते हैं। 2 रिटेल ट्रेडर्स ऊंचे दामों पर खरीदते हैं और फिर मार्केट गिर जाता है। 3, हर्ड मेंटालिटी में फंसकर लोग नुकसान उठा लेते हैं। अगर आप हर्ड मेंटालिटी और फोमो से बच गए तो मार्केट में जीतने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगले पार्ट में बड़े ट्रेडर्स की विनिंग स्ट्रैटेजीज जानिए। बिटकॉइन क्रैश, जब बड़े प्लेयर्स ने छोटे ट्रेडर्स को फंसा दिया। एग्जाम्पल, जब बिटकॉइन 2021 में
$60,000 के पार गया तो पूरा मीडिया कह रहा था कि यह $1 लाख तक जाएगा। लेकिन क्या हुआ? बड़े प्लेयर्स ने वहीं से बिकवाली शुरू कर दी। बिटकॉइन क्रैश होकर $20,000 तक आ गया। जो लोग फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आए, वे बुरी तरह फंस गए। सीख: अगर आप हर्ड मेंटालिटी से बच सकते हैं तो आप कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे और सही ट्रेडिंग फैसले ले पाएंगे। 5 गेम फैब्रिक: कैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। क्या आपको पता है कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स और ब्रोकर्स आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ट्रेडिंग को जुए की तरह डिजाइन किया गया है ताकि लोग बार बार ट्रेड लें। ब्रोकर को ज्यादा फायदा हो। कैसे आपको फंसाया जाता है? मोबाइल ऐप्स पर बार बार नोटिफिकेशंस मिलते हैं। मार्केट ऊपर जा रहा है, अभी खरीदे। मार्केट गिरने वाला है, अभी बेचे। आपको हर सेकंड चार्ट देखने की लत लगाई जाती है। बड़े खिलाड़ी इस बात को जानते हैं और आपको ओवर ट्रेडिंग के जाल में फंसाते हैं। अगर आप इस गेम को समझ गए तो कोई आपको मार्केट में हरा नहीं सकता। अब फैसला आपके हाथ में है। अब आपको तय करना है, छोटे ट्रेडर्स की गलतियां दोहरानी है या इन सीक्रेट्स को अपनाकर मार्केट में प्रोफेशनल की तरह पैसा बनाना है। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें कि कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंप्रेसिव लगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीसू बुक एक्सप्लोरेशंस पर हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही दमदार गुप्त ट्रेडिंग सीक्रेट्स लेकर आते रहेंगे, ताकि आपका सफर सिर्फ सीखने का नहीं बल्कि मार्केट में सच में पैसा कमाने का हो। फिर मिलेंगे एक नई समरी में। तब तक ट्रेड स्मार्ट, ट्रेड सेफ और प्रॉफिटेबल बने रहे।